सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सीखेंगे अगर आपके पास गूगल पे एप्लीकेशन है, आप गूगल पे एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो तो फ्रेंड्स आपके मन में कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि हम गूगल पे से एक दिन में कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक बार में कितना कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स में कवर किए हैं, एक भी पार्ट को मिस मत करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करेंगे, चाहे गूगल पे हो या फ़ोनपे हो या पेटीएम हो, चाहे कोई से भी एप्लीकेशन हो, यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं वो यूपीआई की मदद से ही करते हैं। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आती है कि हम यूपीआई से एक बार में कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक दिन में कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली देखा जाए तो एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई का जो लिमिट रखा गया है वो 24 आवर्स के अंदर आप यूपीआई से सिर्फ 1 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ठीक है, हम यूपीआई से तो एक दिन में 1 लाख ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये तो समझ में आ गया, लेकिन हम यूपीआई से एक बार में कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। डोंट वरी, मैं हूं ना। इसके लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले करना कुछ नहीं है, आपके पास उसमें जो भी बैंक लिंक है ना, उस बैंक की सबसे पहले ट्रांजेक्शन लिमिट को देखना है। उस बैंक का ट्रांजेक्शन लिमिट देखना बहुत सिंपल है। सिंपल सा गूगल पे सर्च कीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास एसबीआई का बैंक अकाउंट है, तब गूगल पे सर्च करेंगे एसबीआई यूपीआई लिमिट पर डे। इतना सर्च करेंगे आपके सामने पूरा उसका आर्टिकल निकल कर आ जाएगा। तो आपको उसमें सबसे पहले रीड करना है कि जो एसबीआई का पर डे का ट्रांजेक्शन जो लिमिट है वो कितना वहाँ पे उन्होंने दे रखा है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यूपीआई का जो लिमिट है ना वो तो 1,24 आवर्स का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैंक के अकॉर्डिंग भी कुछ यूपीआई लिमिट सेट होती है। जैसा कि मैं बता दूँ, आपके पास अगर आईसीआईसी का बैंक अकाउंट है तो आप आईसीआईसी का बैंक अकाउंट से यूपीआई से आप एक बार में सिर्फ 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ऐसा मत सोचना है कि हम यूपीआई से 1 लाख नहीं भेज सकते। 1 लाख तो भेज सकते हो, लेकिन एक बार में आप 1 लाख ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एक बार में सिर्फ 50,000 ट्रांसफ़र करेंगे, वही आप फिर दूसरे बार में 50,000 करेंगे, तो अब 1 लाख कंप्लीट हो गया। लेकिन हम वही अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई के अंदर आपको एक बार में 1 लाख ट्रांसफ़र करने का फैसिलिटी दे रखा है। अगर आपके पास एसबीआई का बैंक गूगल पे में या फ़ोनपे में या पेटीएम में लिंक है तो आप बेहिचक आप उससे मतलब बिना किसी सोर्स के आप डायरेक्टली यूपीआई की मदद से एक बार में 1 लाख इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूपीआई का लिमिट कितना है और यूपीआई से हम कितने बार में कितने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपके पास यूपीआई एप्लीकेशन हो, चाहे गूगल पे हो या फ़ोन पे हो या पेटीएम हो, तो आपको वहाँ पे यूपीआई का जो ट्रांजेक्शन जो टाइम यानी लिमिट जो है ना 24 आवर्स के अंदर तो 1 लाख है, लेकिन हम कितना बार उसको यूज़ कर सकते हैं तो वो है 10 बार। एनपीसीआई के द्वारा 10 बार 24 आवर्स के अंदर आप यूपीआई को यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो एक बार में 10,000 करके 10 बार में 10,000 करके 1 लाख ट्रांसफ़र करना चाहो तो कर सकते हो, या एक ही बार में 1 लाख करना चाहो तो कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, आपके बैंक का यूपीआई लिमिट कितना है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रांसफ़र करना होगा। अगर आपका बैंक का जो लिमिट है वो 24 आवर्स के अंदर यूपीआई से मात्र 50,000 रुपये है तो आप 1 लाख में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने जो बैंक उसमें लिंक किया है उस बैंक की गूगल पर जाकर सर्च कीजिए कि उस बैंक का यूपीआई लिमिट कितना है। उसके बाद अपने हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफ़र करना होगा। अगर आपका कोई बैंक उसमें लिंक है, मनी ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले आपको चेक करना ही होगा कि उस बैंक का यूपीआई लिमिट उन्होंने कितना दे रखा है डिफ़ॉल्ट है। अगर वहाँ पे अपने से कस्टमाइज़ या मिनिमाइज़ करने का ऑप्शंस मिल जाए तो आप उसको इंक्रीज और डिक्रीज करके यूपीआई लिमिट को बढ़ा सकते हो। हाँ, याद रखिएगा 1 लाख से ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते और ना ही आप 1 लाख से 24 आवर्स के अंदर ट्रांसफ़र ज़्यादा कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर यूपीआई से सिर्फ 1 लाख हम भेज सकते हैं, आप 10 बार भेज सकते हैं। अब चाहे तो 10-10 बार करके भेजें या चाहे तो एक बार में ही भेज सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको यूपीआई से रिलेटेड सभी नॉलेज मिल चुकी होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के फ्रेंड्स हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।